एक्स-MIC प्रदीप शर्मा पाकिस्तान की गोलाबारी के कारण पूंछ में जीवन के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। गोलाबारी के कारण नागरिकों की दुखद मौत पर गहरा दुख और कड़ी निंदा व्यक्त की। एक हार्दिक बयान में श्री प्रदीप शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा जारी संघर्ष विराम उल्लंघन न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों के निर्दोष नागरिकों पर भी क्रूर हमला है। पूंछ में हुई मौतों ने हम सभी को हिला दिया है। मेरे विचार और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है और मैं उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। प्रदीप शर्मा ने भारत सरकार और स्थानीय प्रशासन से सीमावर्ती और क्षेत्रों में निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रभावित परिवारों के लिए बढ़ी हुई चिकित्सा सहायता, वित्तीय राहत और दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाओं का भी आह्वान किया। सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे साथी नागरिकों के जीवन को हर संभव साधन के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए। ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पूंछ। श्री प्रदीप शर्मा जी का अपने मल्ला निवासी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले रात को मुझे फोन कॉल की कि गुरचरण जी बमबारी बहुत हो रही है। मैं कहा शर्मा साहब तो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बमबारी बहुत हो रही है, बम बहुत बरस रहे हैं। सुबह जब 4 बजे 10 मिनट पर बहुत ज्यादा शेलिंग हुई, फिर भी इन्होंने फोन किया। मैं कह जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर के ऊपर शेल जो गिरे हैं, मगर मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है, मगर स्मेल आ रही है, शीशे टूट गए हैं, कुछ सामान हमें लगता है ऐसे कि गिर गया है, मगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सुबह जब मैं बाहर निकला, मैंने फिर देख के मैंने उनको फोन किया कि हमारे घर पे ऊपर जो 2 शेल गिरे हैं, 4 शेल जो हमारे बिल्कुल नजदीकी मोहल्ले में गिरे हैं। और मैं इनका और उसके बाद इन्होंने एकदम डीसी से जो है राब्ता किया, तहसीलदार से राब्ता किया, क्योंकि हम चाहते थे, हम वो लोग हैं जो 47 से इधर जो है बैठे हुए हैं, हम ना जाने वाले नहीं है। हम कहते थे कि जो पूरा हम फौज के साथ शाना जाना साथ है, मगर हमारी एक मजबूरी थी कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे और हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारा माल मवेशी है इधर, कि हम उनको छोड़ के कहाँ जाएंगे। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की शर्मा साहब से, शर्मा साहब ने डीसी साहब से बात की कि जो हमारा एक घर पहाड़ी हॉस्टल जो पिछले 1 हफ्ते से वो खाली था, बच्चे थे इधर, वो चले गए थे, अगर हमें वो दिया जाए तो हम जो है अपना माल मवेशी और अपने बच्चों का जो उधर शेल्टर वो ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो हमारी सेवा होगी, हम इस फौज के लिए, हिंदुस्तान के लिए हम इधर रह के हम देना चाहते हैं, हम यहाँ से माइग्रेट नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने मल्ला निवासी की तरफ से डीसी साहब का, तहसीलदार साहब का और अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान साहब थे वो भी हमारे पास आए। हमने सर उनके पास भी हमने रिक्वेस्ट की। मैं कहा ऑलरेडी हमने शर्मा साहब को बताया है, प्रधान जी आप ही डीसी साहब से बात करना, उन्होंने भी शायद आप की होगी बात। हम सभी का जो है अपने मल्ला निवासी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मुश्किल समय में वो हमारे पास आए और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी जो हमें प्रोवाइड की। थैंक यू। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री शर्मा जी पिछले 3 दिन से हमारे लिए पूछ रहे हैं। आज ये सब लोग यहाँ पर जो है शिफ्ट होकर शेल्टर हाउस में आए हैं, जो पहाड़ी हॉस्टल है, गन पहाड़ी हॉस्टल। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपका हालचाल पूछना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरचरण जी, ये सब जी भाई साहब, ये सब लोग हैं यहाँ पर, ये नमस्ते करो। हाँ ये क्या है सब चंदर जी, ये भाई जी बात करें आप, ये प्रधान जी हमारे सिख यहाँ पूंछ के जो गुरुद्वारा प्रबंधक के प्रधान हैं, ये भी यहाँ पर इनके घर में गोले पड़े। नमस्कार सर, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। करो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आप जी प्रदीप शर्मा जी का, क्योंकि हम पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि हम 47 के माइग्रेंट लोग हैं जो इधर रह रहे हैं, हम नहीं चाहते थे कि हमारी यहाँ से माइग्रेशन हो। हम 15-20 कुंबे हैं जो इस मोहल्ले में रह रहे हैं, हम बिल्कुल चाना बचाना आपके साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और फौज के साथ हैं। हम नहीं चाहते थे, क्योंकि आप जिम्मेदार लोग भी हैं, माल मवेशी भी है हमारा। तो हमने रिक्वेस्ट की, शर्मा साहब भी आए, प्रदीप शर्मा जी एक्स-MLC साहब आए, इनके पास रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं हमें थोड़ा शेल्टर हाउस मिल जाए। तो इनकी मेहरबानी से, आपकी मेहरबानी से डीसी साहब ने हमें शेल्टर हाउस दिया है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत, हम यानी कि हम कह नहीं सकते, क्योंकि आप मुश्किल समय में जी मुश्किल समय में जो इंसान काम आए, तो इसलिए शर्मा साहब का और आपका, ये हमारी जो पूरे मल्ला निवासी है 100-150 जो है हमारा जो है इधर कुमा है, इनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आप। हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरह ध्यान रखना और हम शाना बजाना
हम चाहते थे कि हम यहाँ